भाई सभी भाइयों को राम राम। भाई आज एक और नया दिन व्यसन के नए टॉपिक के साथ शुरू किया है भाई। आज का जो विचार आया है हमारे मन में वो आया है, जब हम 10 फीट नीचे दबे हुए होते हैं तो हमें किसी व्यक्ति पे, किसी उच्च शक्ति पे विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करके उठा जाता है, विश्वास करके ही आगे बढ़ा जाता है। अगर एक इंसान है, उसका परिवार इस कैपेबल है कि उसकी मानसिकता को, उसकी मेंटल प्रेशर को झेल सके या समझ सके, क्योंकि एक नशेड़ी को रिकवर करने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। बात ये नहीं है कि वो रिकवर नहीं होना चाहता, बात ये है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक विकास इतना है ही नहीं कि वो अपने आप को उस गंदगी से बाहर निकाल पाए। अगर उसका मानसिक विकास इतना होता कि वो उस गंदगी से बाहर निकाल पाए, कई माताएं हैं, बहनें हैं, वे कई बार मौके देती हैं कि क्या कह रहे हैं, हमारा बच्चा आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा, बेटे आज ना पिए, बेटे कल को ना पिए। माँ बाप का प्यार होता है भाई। माँ बाप अगर ऐसा प्यार करेंगे और ऐसे ही मौके देते रहेंगे तो भाई कभी नहीं सुधर पाएगा एक इंसान। मैं उन माताओं को, बहनों को कहना चाहूंगा जो मुझसे बोलती हैं, भैया हमने ट्रीटमेंट भी करा लिया, हमने ये भी करा लिया, हमने डॉक्टर की दवाई भी करा ली, हमने सब कुछ करवा लिया, हमने झाड़ फूक भी करवा लिया। भैया ना तो झाड़ फूक की बीमारी है, ना डॉक्टर की बीमारी है, ये बीमारी है मानसिक। उसको चाहिए साथ, उसको चाहिए भरोसा। वो भी करेगा आप पे अगर आप उस पे करोगे तो। अगर आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। आपको भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको सब कुछ दे देना है, या ये नहीं है भाई सख्ताई से भरोसा, एक नियमित रूप से। नियमित रूप से जैसे क्या, सुबह उठना है भाई, तेरे को उठ के खाना भी खाना है, तेरे को फैमिली को टाइम भी देना है, तेरे को हमारे साथ बैठना भी है, तेरे मन में क्या बात है, तुझे क्या करना है, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, तू जो भी चीज कर रहा है उससे उस चीज के बारे में पूछो, उससे बात करो, उसके मन की निकाल लो। उसे दिक्कत होगी, जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा वो आपको ये भी बताएगा कि हाँ भाई मैं नशा भी कर रहा हूँ और मैं इस चीज का नशा कर रहा हूँ और मैं फंस गया हूँ, मुझसे निकला नहीं जा रहा, मैं छोड़ना वो भी चाहता है पर छूट नहीं पाता समय के साथ। क्यों नहीं छूट पाता भाई? नशा एक ऐसा होता है, एक गिलास में गंदा पानी हो, साफ पानी हो, सॉरी, साफ पानी में इतना सा गंदगी डाल दो, एक दिन क्या होगा, वो पूरा पानी सड़ जाएगा भाई जी। जब वो पूरा पानी सड़ जाएगा तो क्या होगा, वो पानी तो सड़ गया। ऐसे ही इंसान का शरीर होता है, जब वो पूरा सड़ चुका होता है जब जाके वो परेशान होता है, क्योंकि जब तक नहीं सड़ता, जब तक माँ बाप भी विश्वास करते हैं, पैसे भी मिलते रहते हैं, मान सामाजिक तौर से भी उसकी सहायता होती रहती है, शारीरिक तौर से भी होती रहती है, मानसिक तौर से भी होती रहती है, और वैश्विक तौर से भी होती रहती है। घर वाले भी मदद करते हैं, आस पड़ोस से ले लिए, भाई से ले लिए, दोस्त से ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो जब तक उसे समझ ही नहीं आ पाता। पर जब तक उसे समझ आता है, जब तक वो पूरी तरह पानी गंदा हो चुका होता है, मतलब बॉडी सड़ चुकी होती है, जब वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। अब गंदे पानी में कितना ही साफ पानी डाल लो, बताओ साफ हो जाएगा क्या? गंदे पानी में आप कितना भी साफ पानी डाल लो, साफ नहीं हो पाएगा। गंदे पानी को साफ करने के लिए उस गिलास में से गंदे पानी को खिंडाना पड़ेगा। ऐसे ही एक शरीर की बॉडी एंड माइंड होता है, उनको खाली करना पड़ेगा, उसके अंदर की भावनाएं निकालनी पड़ेगी, उसके माइंड की, मानसिकता की सारी भावनाएं निकालनी पड़ेगी, उसके बाद पॉजिटिविटी उसके अंदर भरनी पड़ेगी। जो उसका माइंड, उसकी सारी चीज निगेटिविटी में हो चुकी है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए या तो वो अपने किसी परिवार के ऐसे इंसान पे भरोसा करे, वो नहीं कर पाएगा, आपको दिलाना पड़ेगा। अगर आप हो इस लायक कैपेबल तो आप उससे बात करो, चीट करो, जैसे मैंने बताया, उसकी समझो कि वो चाह क्या रहा है, ये नहीं कि उसकी अनचाही मांगे पूरी करो। समझने का मतलब ये नहीं होता, समझने का मतलब होता है उसे सहानुभूति देना, उसके साथ चलना, हर टाइम उसका साथ देना। कम से कम उसे 6 महीने, साल चाहिए एक नशेड़ी को सुधरने के लिए। वो टाइम आपके पास हो अपना, तो आप अपना प्रीशियस टाइम उसे दो, वो बिल्कुल रिकवर होगा। ऐसा कौन कहता है वो रिकवर नहीं होगा? मैं बोलता हूं भैया सब रिकवर होंगे, आप टाइम दो, क्योंकि एक इंसान की वजह से एक पूरा परिवार खराब होता है। हम नहीं चाहते किसी का भी परिवार खराब हो, या हमारे जैसा कोई भाई खराब हो बाद में जाके, जब सुधरे, जब उसके पास कुछ भी ना बचे। कई भाई हमारे ऐसे हैं जो जा चुके इस नशे की वजह से, जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी पर नशा नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनके पास कोई उन्हें मिला ही नहीं। उनके घर वालों की इतनी समझ नहीं थी कि कहीं थेरेपी करा दे या कहीं ट्रीटमेंट दिलवा दे। रिहैब सेंटर से डरते थे भाई, पर रिहैब सेंटर की सच्चाई नहीं है। जो लोग सोचते हैं रिहैब सेंटर की सच्चाई क्या कह रहा है, भैया मैं विजिट करता हूं, मैं खुद एक रिहैब सेंटर ओनर हूं, बल्कि मैं ये वीडियो भी इसलिए चला रहा हूं कि मैं सबको अवेयर कर सकूं। इसमें मेरे रिहैब का मेरे लिए कुछ नहीं है, पर रिहैब सेंटर की भी सच्चाई ये नहीं है। आप जाओ, अपने बच्चे की मदद करो, अपने बच्चे को
आगे बढ़ाने की सोचो, ये मत सोचो दुनिया क्या कहेगी या दुनिया ये बोलेगी भाई नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। भाई क्यों भेज दिया? अरे भाई नशा कर रहा था तो और कहाँ जाएगा? 3 ही घर होते हैं भाई नशेड़ी के, एक नशा मुक्ति केंद्र, एक मुर्दाघर और एक जेल, अरे एक पागल खाना चौथा भी रहे। पर सबसे बढ़िया नशा मुक्ति केंद्र ही है, क्योंकि ये इलाज है, ये सुधार घर है। नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र। आप और कहीं भेजोगे, और कहीं भाई पागल खाने में चला गया, पागल हो गया, जिंदगी खत्म। जेल में चला गया, जिंदगी खत्म, अपनी मर्जी से लेके नहीं जा सकते, और मर गया तो भाई कोई ला ही नहीं सकता। बाकी पर अगर यहाँ आया सुधार घर में तो सुधार होके जाएगा, एक नया इंसान बन के जाएगा, और आपका अपना और आपका परिवार पूर्ण तरह से खुश रहेगा। अपने बच्चे को आज ही संभालें।